एक समय की बात है जब संसार में अज्ञानता और लालच का अंधकार फैला हुआ था। तब सतगुरु नानक देव जी अपने दिव्य उपदेशों के द्वारा लोगों के जीवन में प्रकाश फैला रहे थे। वे गांव गांव घूमकर सत्य, प्रेम, सेवा और नाम सिमरन का संदेश दे रहे थे। उनके शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि पत्थर दिल भी पिघल जाते थे। एक छोटे से गांव में एक चोर रहता था। वो बचपन से ही चोरी करता आया था। उसके लिए चोरी करना कोई पाप नहीं था, बल्कि उसका रोज का काम था। वह रात को निकलता, लोगों के घरों में घुसकर सामान चुरा लेता और फिर दिन में आराम करता। लेकिन उसके मन के अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन था, एक बेचैनी थी जिसे वह समझ नहीं पाता था। गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन कोई उसे समझाने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि सभी जानते थे कि वो अपनी आदतों से मजबूर है। परंतु सतगुरु नानक देव जी का स्वभाव अलग था। वे हर इंसान में अच्छाई देखते थे, चाहे वो कितना भी गिरा हुआ क्यों न हो। एक दिन गुरु नानक देव जी उसी गांव में पहुंचे। उनके साथ भाई मर्दाना भी थे, जो रबाब बजाकर गुरबानी का गायन करते थे। गांव में उनके आने की खबर फैल गई। सभी लोग उनके दर्शन के लिए इकट्ठा हो गए। गुरु जी ने कीर्तन शुरू किया और उनके शब्दों में इतनी मिठास थी कि सुनने वालों की आंखों से आंसू बहने लगे। वही चोर भी दूर खड़ा ये सब देख रहा था। पहले तो उसने सोचा कि ये भी कोई साधु होगा, लेकिन जैसे जैसे उसने गुरु जी के शब्द सुने, उसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसके दिल को छू रहा है। कीर्तन के बाद चोर गुरु जी के पास आया। उसने झिकते हुए कहा, महाराज, मैं एक बहुत बड़ा पापी हूं। मैं चोरी करता हूं, झूठ बोलता हूं, लोगों को दुख देता हूं। क्या मेरे लिए भी कोई रास्ता है? गुरु नानक देव जी ने प्यार से उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, हर इंसान के लिए रास्ता है। बस एक शर्त है, तुम्हें सच बोलना होगा। चोर हैरान रह गया। उसने सोचा कि गुरुजी उसे चोरी छोड़ने के लिए कहेंगे, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ सच बोलने की बात कही। उसने पूछा, महाराज, क्या मैं चोरी करता रहूं लेकिन सच बोलूं? गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, हाँ, पहले तुम सच बोलने की आदत डालो। जब इंसान सच बोलता है तो उसके जीवन में खुद ही बदलाव आ जाता है। चोर ने वचन दे दिया कि वह अब कभी झूठ नहीं बोलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस दिन के बाद चोर ने अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ी, लेकिन उसने सच बोलना शुरू कर दिया। एक रात वह चोरी करने के लिए निकला और राजा के महल में घुस गया। वहां उसने देखा कि बहुत कीमती सामान रखा हुआ है। जैसे ही वो सामान उठाने लगा, तभी पहरेदार आ गया और उसने चोर को पकड़ लिया। पहरेदार ने पूछा, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? चोर के सामने अब दो रास्ते थे, या तो झूठ बोले और बच जाए, या सच बोले और पकड़ा जाए। उसे गुरु नानक देव जी की बात याद आई। उसने साहस करके कहा, मैं चोर हूं और चोरी करने आया हूं। पहरेदार ये सुनकर चौंक गया। उसने सोचा कि ऐसा कौन चोर होगा जो खुद ही सच बता दे। उसे लगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह चोर को राजा के पास ले गया। राजा ने भी वही सवाल पूछा। चोर ने फिर वही उत्तर दिया, मैं चोर हूं और चोरी करने आया था। राजा भी हैरान रह गया।
उसने कहा, तुम सच बोल रहे हो इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, बताओ क्या तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? चोर के दिल में गुरुजी के शब्द गूंज रहे थे। उसे महसूस हुआ कि सच बोलने से उसके अंदर एक अजीब सी शांति आ रही है। उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, मैं बदलना चाहता हूं। राजा ने उसे सजा देने के बजाय उसे काम दे दिया और कहा कि अब वह ईमानदारी से जीवन जिए। उस दिन के बाद चोर के जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। चोर को अब एक नया जीवन मिल चुका था। वह राजा के यहाँ काम करने लगा और पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने लगा। पहले जहां उसका मन चोरी और धोखे में लगा रहता था, अब वही मन सेवा और सच्चाई में लगने लगा। लेकिन अंदर की लड़ाई अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। कई बार उसका पुराना स्वभाव उसे खींचता था। जब भी उसे मौका मिलता, उसका मन कहता, थोड़ा सा उठा ले, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन उसी समय उसे गुरु नानक देव जी का वचन याद आता, सच बोलो। वह सोचता, अगर मैंने चोरी की तो मुझे सच बोलना पड़ेगा और सच बोलते ही मैं पकड़ा जाऊंगा। यही सोच उसे रोक देती। धीरे धीरे ये संघर्ष कम होने लगा। अब उसका मन खुद ही बुराई से दूर भागने लगा। उसे एहसास हुआ कि सच बोलना केवल एक आदत नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। एक दिन वह फिर गुरु नानक देव जी के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, महाराज, आपने मुझे कोई बड़ा उपदेश नहीं दिया, बस सच बोलने को कहा। लेकिन उसी एक बात मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब इंसान सच के रास्ते पर चलता है तो वो खुद ही हर बुराई से दूर हो जाता है। चोर ने पूछा, महाराज, क्या सच में इतना बल है? गुरुजी ने कहा, सच ही परमात्मा है। जब तुम सच बोलते हो तो तुम परमात्मा के करीब होते हो। ये सुनकर चोर का हृदय भर आया। उसने गुरुजी के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, अब मैं कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। समय बीतता गया। वह चोर अब एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। लोग जो पहले उससे डरते थे, अब उसकी इज्जत करने लगे। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, देखो, ये वही चोर है जो कभी लोगों का सामान चुराता था। लेकिन अब ये सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल बन गया है। ये सब गुरु नानक देव जी की कृपा और उनके सरल लेकिन गहरे उपदेश का परिणाम था। ये सुनखी का सार सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। एक छोटा सा अच्छा गुण पूरी जिंदगी बदल सकता है। गुरु का उपदेश सरल होता है, लेकिन असर गहरा होता है। हर इंसान बदल सकता है अगर वो सच्चे मन से प्रयास करे।